जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, झारखंड कछपाल वैकेंसी का जो है बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल करके आ गया है। गुड न्यूज़ अगर यदि बोलें तो इसलिए क्योंकि ये जो वैकेंसी आया था इसको होल्ड कर दिया गया था, और होल्ड करने के बाद जो है इसको जो है फिर से फार्म भरने का जो है डेट जारी कर दिया गया है। और इस बार फार्म भरने का जो अंतिम तिथि रखा गया है वो रखा गया है 8/2/2026, यानी कि 8 फरवरी 2026 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे पुराने वीडियो को देखे होंगे कछपाल वैकेंसी का, उसमें लगभग जो है 25,000 लोगों ने देखा था, और सभी लोगों ने जो है ये हमें कमेंट करा था कि सर जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर बताइएगा। तो इसका अंतिम तिथि 8/2/26 रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार पुनः जो है विस्तार में चर्चा कर लेंगे कि आखिर कब से फार्म भराएगा, क्या क्या इसमें मांगा गया था, कितना आपका रनिंग होगा, ये सारा कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। तो सबसे पहले कुछ कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ आप समझ लीजिए। मेल और फीमेल के लिए वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें ऊंचाई जो है मेल के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया था और फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर मांगा गया था, जिसमें ST/SC वालों के लिए विशेष छूट दिया गया है। ठीक है, 18 साल से 45 साल की उम्र तक लोग इसको भर सकते हैं। ऑल इंडिया के कहीं भी लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। पद लगभग 1700 सीट था और योग्यता इसमें मांगा गया है 10वीं पास। ठीक है, तो चलिए इसका हम जो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि कब से आप इस फार्म को भर सकते हैं और क्या क्या इसमें कुछ अगर बदलाव हुआ हो तो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो बिल्कुल लेटेस्ट में जो भी नोटिफिकेशन निकाला गया है 2/1/2026, ठीक है, यानी कि कल ही ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। कल देर शाम तक निकाला गया था इसको, और इसमें जो है कुछ नहीं बताया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, आपको हम बता देते हैं, डेट के ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर में क्या लिखता है कि झारखंड कछपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 7/2025 का था। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने हेतु तिथियां निम्नवत निर्धारित की जाती है। नया डेट जारी कर दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 9/1/2026 यानी कि 9/1/2026 से आप इस फार्म को भरना चालू कर सकते हैं और 8/2/2026 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, जबकि फोटो वगैरह जो अपलोड करने का दिनांक रखा गया है 10/2/2026 तक, इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डेट हमने बता दिया कि 9/1/2026 से लेकर के 8/2/2026 तक पूरे 1 महीना का लगभग समय यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अगर यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसका विस्तार में भी आप समझ लीजिए। सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, और इसमें क्या आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह क्या क्या रखा गया, रनिंग कितना रखा गया, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर के चलते हैं, जहाँ पे सारा डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, अभी जो है कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ डेट चेंज हुआ है। ठीक है, बाकी सारा कुछ वहीं पर है, जो पहले था वही सब कुछ है। देखिए, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय के अधीन कछपाल पुरुष एवं कछपाल महिला के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2025 बैकलॉग और रेगुलर दोनों वैकेंसी के लिए यहाँ पे निकाला गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको मिल जाएगा कि आपको फार्म भरने के लिए एग्जामिनेशन फी कितना रखा गया है। तो 100 एग्जामिनेशन फी रखा गया है, जिसमें अगर यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से अगर यदि आप हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना है। बाकी अन्य लोगों के लिए, जैसे जनरल OBC के लिए, उन लोगों के लिए क्या है कि 100 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो एग्जामिनेशन फी आपका रहेगा वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, आप उसको रिफंड नहीं करवा सकते हैं। इसमें किस किस तरह के सीट है, तो देखिए टोटल 16 से 34 सीट हैं और कुछ सीट इसमें और आरक्षित रखे गए हैं, तो टोटल लगभग 1700 सीटें हो जाते हैं। जिसमें भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए 165 सीट रखे गए हैं, और जो लोग गृह रक्षक है, जो पहले से ही जो होमगार्ड में है, उन लोग अगर यदि भरेंगे तो उन लोगों के लिए स्पेशल सीट यहाँ पे 413 सीट के लिए व्यवस्था किया गया है। और जो नॉर्मल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, जैसे फ्रेशर, जो कभी नहीं इस फार्म को भरे हैं, उनके लिए 1056 सीट रखा गया है। टोटल 1056 सीट यहाँ पर किया गया है, और बाकी ये सारी जोड़ लीजिएगा तो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, कछपाल जो महिला है, महिला के लिए स्पेशल सीट यहाँ पे दिया गया है। कितना दिया गया है? 64, समझ गए, महिला के लिए 64, जिसमें से भूतपूर्व सैनिक यदि को है तो उनके लिए 8 सीट रखा गया है। गृह रक्षक कोई है तो उनके लिए 20 सीट रखा गया है, और अन्य अभ्यर्थी जो फ्रेशर है उनके लिए 36 सीट रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, कछपाल पुरुष का स्पेशल सीट है 19, इसमें 19 सीट को स्पेशल से भरा जाएगा। उसके बाद कछपाल महिला का भी 16 सीट यहाँ पे देखिए अलग से रखा गया है। तो कुल मिला जुला करके अगर यदि सीटों की संख्या की बात करेंगे तो लगभग 1700 सीट जो है यहाँ पे इस बार भरा जाना है। ठीक है,
सैलरी देखिए आपका रखा गया है 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक। इस फार्म को कौन कौन भर सकते हैं? तो कोई भी वैसे व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास अगर यदि हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। और इस फार्म को भरने के लिए क्या तरीका है? तो आप इस फार्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन यहाँ पे आपको नहीं करना है। अब मेन आपका जाता है फिजिकल, कि अगर यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास फिजिकली फिट होना चाहिए और क्या क्या जो चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। कछपाल ये पुरुष के लिए स्पेशल बताया गया है, ठीक है। पहला नंबर में क्या लिखता है कि अनारक्षित माने कि जनरल, जो ईडब्ल्यूएस हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 1, ठीक है, और अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग 2। तो ओबीसी 1 और ओबीसी 2 ये 4 लोगों के लिए है। किनके? जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी 1, बीसी 2। न्यूनतम हाइट आपका होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और सीना कम से कम क्या होना चाहिए? फूला करके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, फूला करके, सीना सेंटीमीटर में फूला करके 81। उसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी कि एसटी और एससी 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और न्यूनतम जो है सीना आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए महिला की बात करें तो महिला के लिए बहुत ही अच्छा है। महिला के लिए हाइट जो ओनली 148 मांगा गया है, 148 सेंटीमीटर मांगा गया है। अब बात करते हैं कि अगर यदि इतना सारा कुछ ठीक है उसके बाद आपका जो है रनिंग कितना होगा। तो रनिंग यहाँ पे देखिए पुरुषों के लिए स्पेशल लिखा हुआ है 1 मील। 1 मील में कितना होता है? तो 1600 मीटर होता है, ठीक है। 1 मील आपको दौड़ना है, माने कि 1600 मीटर दौड़ना है, आपको समय मिलेगा 6 मिनट। यहीं अगर यदि कोई महिला है इस फार्म को भर रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा? 1 मील आपको भी दौड़ना है लेकिन आपको समय मिलेगा 10 मिनट का। तो पुरुष और महिला अलग अलग टाइम में रनिंग होगा, ऐसा नहीं कि महिला और पुरुष एक साथ में होगा, एक साथ में नहीं होगा, क्योंकि पुरुष को 6 मिनट दिया जा रहा है, महिला को 10 मिनट दिया जा रहा है, तो अलग अलग टाइम में ही रनिंग होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि उम्र सीमा, तो उम्र सीमा कितना साल से कितना साल तक रखा गया है। तो उम्र सीमा देखिए 1/8/2025 आपका ये जो है कट ऑफ एज है। उम्र की गणना 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। 1/8/2025 को आपका न्यूनतम 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। अगर यदि आप 18 साल पूरा नहीं करते हैं 1/8/25 तक तो आप इस फार्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। यहीं पर अगर यदि हम अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, अन्य अभ्यर्थी जो रहेंगे, नॉर्मल अभ्यर्थी जो रहेंगे, जो पहली बार फार्म भर रहे होंगे, उनके लिए रखा गया है 25 साल। आप 25 साल तक भर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप होमगार्ड में काम कर रहे थे तो आप 30 साल तक भर सकते हैं। अगर यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो 45 साल तक भर सकते हैं। और अगर यदि आप सहायक पुलिस हैं तो 35 वर्ष तक भर सकते हैं। सभी का अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए ओबीसी 1 और ओबीसी 2 जो पहली बार फार्म भर रहे हैं 27 वर्ष तक भर सकते हैं। जो होमगार्ड हैं 32 साल तक रहेगा। भूतपूर्व सैनिक हैं 45 वर्ष तक भर सकेंगे। और अगर यदि कोई सहायक पुलिस में काम कर रहे हैं तो 37 ईयर्स तक भर सकेंगे। अनारक्षित रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सभी जो है महिला के लिए, ठीक है, यानी कि ईडब्ल्यूएस, जनरल, बीसी 1, बीसी 2। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा गया है फर्स्ट टाइम अगर यदि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 28 साल तक आप भर सकते हैं। लेकिन अगर यदि यहीं पर आप होमगार्ड हैं तो 33 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक हैं तो 45, और अगर यदि आप इसमें हैं सहायक पुलिस में तो 38। उसके बाद एसटी एससी पुरुष महिला दोनों के लिए पहला बार फार्म भर रहे हैं तो 30 साल तक, आप होमगार्ड में हैं तो 35 साल तक, भूतपूर्व सैनिक हैं 45 साल तक, और अगर यदि सहायक पुलिस में पहले से हैं तो 40 वर्ष तक आप इस फार्म को भर सकेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया उम्र सीमा की उम्र सीमा और जांच, और उसमें कितना कितना आपका क्या है दौड़ वो सारा कुछ हमने बता दिया। अब बात रह गया कि सर इस फार्म को भरने के लिए हमें क्या क्या कागज़ देना पड़ेगा। तो इस फार्म को भरने के लिए 2-3 कागज़ तो आपको मुख्य रूप से देना ही देना होगा। पहला तो आपका 10वां का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है मार्कशीट और फाइनल जो सर्टिफिकेट आता है वो दोनों चीज़ आपको देना होगा। दूसरा नंबर में आपको आधार कार्ड तो लगेगा ही, ठीक है। तीसरा नंबर में आपका सिग्नेचर लगेगा जो स्कैन करके उसमें डाला जाएगा। चौथा नंबर में आपका फोटो लगेगा, वो भी स्कैन करके वहाँ पे डाला जाएगा। 5वां नंबर में क्या लगेगा? स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। अगर यदि आप झारखंड से हैं तो आपको ये पेपर देना होगा। अब यहाँ पे सवाल बहुत सारा उठता है कि सर हम तो आज से 10 साल पहले बनाए थे स्थानीय जाति, तो वो हमारा काम करेगा कि नहीं। तो भाई साहब वो काम आपका नहीं करेगा। अगर यदि 2016 से पहले बनाए हैं तो बिल्कुल भी आपका काम नहीं करेगा। लेकिन हम तो आपको ये कहेंगे कि ये डेट आप सोच लीजिए कि आउटडेटेड हो गया। आप 2019 भी भूल जाइए, 2016 भी भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। आपके पास 2 कागज, जाति
और स्थानीय, ठीक है, जाति स्थानीय। अगर यदि कोई EWS से है तो EWS वाले समझ लीजिएगा। ये 3 लोग थोड़ा सा विस्तार में समझिएगा। क्यों समझिएगा? देखिए, कभी भी आप जाति स्थानीय या फिर EWS का सर्टिफिकेट देते हैं तो प्रयास यही आपको करना है कि जो बिल्कुल नया हो, ठीक है, नया समय का, जैसे 2024 में बनाए हो, 2025 में बनाए हो, 2026 में बनाए हो, तो आप इस तरह का कागज़ आप दीजिए। लेकिन इसमें भी जो है ये 2 तरह के कागज़ बनते हैं। जिनको जानकारी होगा उनके लिए तो बहुत बढ़िया, जो इनका जानकारी नहीं होगा उनके लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं कि एक बनता है एजुकेशनल के लिए, एक बनता है आपका नियोजन के लिए, शैक्षणिक और नियोजन। अगर यदि आप शैक्षणिक वाला फार्म में भरिएगा तो आपका ये बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा, बाद में आपका नौकरी भी हो जाएगा, तब को दिक्कत होगा। आपको ये जितना भी कागज़ बनाना है फिर बनवाए होंगे सारे नियोजन के लिए बनवाइएगा, और प्रयास करिएगा नियोजन कम से कम SDO लेवल से, कम से कम SDO लेवल से बनाने का प्रयास करिएगा। जिनका बन गया है उनका ठीक है, जिनका नहीं बना है बिल्कुल नया वाला फार्म भरिएगा, नियोजन के लिए बनाइएगा और कम से कम SDO लेवल से बनाइएगा, जातीय, स्थानीय और EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया कागज़ के बारे में। अगर यदि कोई नहीं बना पाते हैं देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, एक बार खुद से आप पढ़िएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया जातीय, स्थानीय और EWS का सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। डेट हमने आपको बता ही दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है जब आप फार्म को भरिएगा, ठीक है, जब भी आप फार्म को भरिएगा तो कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश होते हैं। उसमें से क्या करना है आपको कि जब भी आप फार्म भरिएगा सबसे पहले इसका जो ये जिससे भी हम आपको बता रहे हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। दूसरा चीज़ ये कि इसमें जितना भी आप जो डेटा भरिएगा, डेटा फिल करिएगा, वो आपका सारा 10वां लेवल से होगा। ना आपको आधार कार्ड के माध्यम से करना है, ना आपको 12th से करना है, ना ग्रेजुएशन से करना है। अगर यदि आपका नाम भी भराएगा ना तो जो 10th का सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर। अगर यदि आपका डेट ऑफ बर्थ भी भराएगा ना, एज भराएगा ना, तो वो भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से। अगर यदि आप फादर का नाम भी भरेंगे तो आप 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से, मदर का नाम भरेंगे तो 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से, सारा कुछ जो भी XYZ आप फिल करेंगे सारा 10वीं का आपको जो सर्टिफिकेट रहेगा वही आपको फिल करना है, गलत फिल नहीं करना है। आप BC1 में आते हैं कि BC2 में आते हैं, SC में आते हैं कि ST में आते हैं, इसका खास करके ध्यान रखना है। मैं आपको 10 सेकंड में एक कहानी बताता हूँ। बात है दरोगा बैच का, ठीक है। बहुत सारे लोग आपके अगल बगल के भी भैया लोग देखेंगे दरोगा में हुआ होगा, 18 बैच वाला में। वहाँ पर हमारे एक मित्र थे जो ना BC2 में आते थे, ठीक है, BC2 में आते थे, लेकिन उनका रिजल्ट हो गया था BC1 से, ठीक है, BC1 से। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक साहब पहुँचे और वहाँ के जाने के बाद इनको परेशानी हुआ, हालांकि इनका नौकरी हुआ नहीं, ठीक है। तो बहुत आप पूरा मेहनत करिएगा, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, क्योंकि BC1 और BC2 अलग अलग कैटेगरी है। अगर यदि इसमें मेरिट और कट ऑफ भी निकलता है तो अलग अलग निकलता है, ठीक है। तो इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आप BC1 में आते हैं कि BC2 में आते हैं, और अगर यदि आप गलती भरते हैं तो उसमें आपको परेशानी ज़्यादा होगा, समझें। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। डेट हमने बता दिया है। अगर यदि इसके बाद भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है या फिर कुछ जानना है, समझना है, तो आप समझ सकते हैं। और अंतिम में चलते चलते एक महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बता देते हैं कि इसमें परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपका जो है लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। क्या होगा? सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद क्या होगा? परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या 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 इसमें होगा। लिखित परीक्षा अगर ये पास करते हैं तो शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो हमने बताया। मापदंड मतलब क्या? आपका हाइट नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा, सब कुछ नापा जाएगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिर आपका रनिंग लिया जाएगा। सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत बता दिए, उल्टा बता दिए है ना। चलिए कोई नहीं, माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला आपका क्या होगा? फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। अगर ये फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं, जैसे कि अभी आपका चल रहा है ना इसका उत्पाद सिपाही का, उसी तरह से फिजिकल टेस्ट अगर ये पास करते हैं तो आपका क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद अगर ये रिटन में पास हो जाते हैं तो आपका चिकित्सीय जांच परीक्षा होगा, ठीक है। और चिकित्सीय जांच परीक्षा में भी जो पास हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करके उनका नियुक्ति करवाया जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका परीक्षा होगा ये आपका OMR सीट पर होगा, यानी कि ऑफलाइन परीक्षा होगा। ये ऑनलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर पर नहीं होगा, आपको पेपर में परीक्षा जा करके देना होगा, घेरा लगाने वाला। आप लोग टेस्ट लगाते होंगे कोचिंग सेंटर्स वगैरह में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम जो है अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए, मैसेज लिखिए, हम आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, जय झारखंड।